अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़ैसल है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 4 टन की जो कैबिनेट है उसकी किट के कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपनी जो ओरिजिनल किट है 4 टन कैबिनेट की वो ख़राब हो जाए तो हम न्यू बाज़ार से मार्केट से लाकर लोकल किट लगा के उसके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 टन कैबिनेट के कनेक्शन मौजूद हैं। यहाँ पर ये किट जो है ये ओरिजिनल किट इसकी लगी हुई थी, ये फ्रेंड्स डैमेज हो गई है। तो फिर हमने क्या किया, इसके जो कनेक्शन है इनको रिमूव किया। तो हमने फिर बाज़ार से न्यू किट लेके आए। ये देख सकते हैं आप, हमने फिर इसके साथ इसके कनेक्शन किए, अपने एसी के इस किट के साथ कनेक्शन किए। ये कैसे किए, चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी कंट्रोल वायर आ गई जो कि आउटडोर के लिए होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ए, बी और सी और एंड पे एन है। एन फ्रेंड्स जो है वो हमारी न्यूट्रल की वायर है। जो ए पे है वो फ्रेंड्स हमारा फेस आएगा, बी पर फ्रेंड्स हमारी सिग्नल वायर और सी पर फ्रेंड्स हम अपनी अर्थ की वायर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि फेस हमारा कैसे किट में एंटर हो। यहाँ पर हमारा फेस आया, फेस फ्रेंड यहाँ पर ये जो है ये सीधा हमारी किट में एंटर हो गया। ये रेड वाली जो वायर है ये हमारा फेस है, ये सीधा किट में इन हो गया। यहाँ पर एल लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अपना जो फेस है यहाँ पर इन कर देना है और जो दूसरी साइड है फ्रेंड्स वो हमारा आउट है, जो कि हमारी कंप्रेसर के लिए आउटपुट निकलती है। यहाँ पर मैं आपको नीचे जूम करके दिखा देता हूँ, आपको COM कंप्रेसर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि ये हमारी कंप्रेसर को ऑन करवाएगी। ये फ्रेंड्स हमारी वापसी की वायर जिसको हम बोलते हैं ये वो है सिग्नल वायर जिसको हम कहते हैं। ये वायर फ्रेंड्स हमारी बी वाला जो पॉइंट है वहाँ पर लगेगी। यहाँ पर ये हमारी सिग्नल वायर है और जो हमारी एन वाली वायर है न्यूट्रल, वो हमारी एन जहाँ पे लिखा हुआ होगा वो वहाँ पे लगेगी। ये हमारी न्यूट्रल वायर है। अब हम फ्रेंड्स इसके जो ब्लोड मोटर के कनेक्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी 6 वायर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 फ्रेंड्स ऊपर है और 3 नीचे। ये जो ऊपर वाली है ये फ्रेंड्स इसकी स्पीडो की वायर्स हैं और ये दूसरी जो है ये फ्रेंड्स इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की वायर्स हैं। तो फ्रेंड्स स्पीडो की वायर्स हमने हाई वाली जगह पे हाई लगा देनी है, मीडियम वाली जगह पे मीडियम और लो वाली जगह पे लो लगा देनी है। अगर आपको ये मीटर से चेक करनी नहीं आती तो इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। आपको समझ लग जाएगी कि कैसे हम मालूम कर सकते हैं मीडियम लो हाई कौन सी वायर्स है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 3 वायर हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग है जो कि अकेली लगी हुई है। ये ब्लू वाली हमारी रनिंग वायर है और जो ब्लैक वाली है वो फ्रेंड्स हमारी कॉमन है जो कि एन पे न्यूट्रल पे लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसका डिस्प्ले जान लेते हैं कि इंडोर का जो डिस्प्ले है फ्रेंड्स वो कहाँ पे लगता है। फ्रेंड्स डिस्प्ले यहाँ पर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। डिस्प्ले फ्रेंड्स इसके डिस्प्ले के साथ एक जैक होता है जो कि सीधा वहाँ पे किट में लगता है, इसकी जगह जैक की बनी होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा फ्रेंड्स डिस्प्ले है, इसका भी एक अलग से उन्होंने जैक दिया होता है। आपने सिंपल फ्रेंड्स उस जैक पे लगा देना है। अब फ्रेंड्स हम इसके सेंसर की तरफ आते हैं। ये फ्रेंड्स इसका कोयल सेंसर है और दूसरा जो है वो फ्रेंड्स इसका रूम टेम्परेचर सेंसर है। इनके भी जैक बने होते हैं, आपने सिंपली वहाँ पर लगा देना, कोई जैक किसी दूसरे जैक पर नहीं लगता। ये हमारे 2 जैक है, एक कोयल टेम्परेचर सेंसर, एक रूम टेम्परेचर सेंसर। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा एयर कंडीशनर अगर हीट एंड कूल है तो आप ये जहाँ पे हमने अर्थ की वायर लगाया है यहाँ पर आप 4-वे वाल की जो वायर है वो लगा सकते हैं। इन्होंने किट में ऑप्शन दी हुई है, ये 4-वे वाल की है। यहाँ पर ये हमारा सिंपल कूल था इसलिए हमने यहाँ पर 4-वे वाल की वायर नहीं लगाई। अगर आपका एसी हीट एंड कूल है तो आप यहाँ पर ये वायर 4-वे वाल की वायर जो है वो
सी वाली जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पर हमने अर्थ की वायर लगाई थी। तो अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आते हैं किट को जनरेट करने के लिए। जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि 12 वोल्टेज का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये फ्रेंड्स जो ट्रांसफार्मर था ये इस किट का था, जो कि जिसके हमने कनेक्शन जो है वो यहाँ पर रिमूव किए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको इस किट का ट्रांसफार्मर दिखा दूं, जो कि यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 13.5 वोल्ट का है और 0.25 एम्पेयर का है। तो अब इसके कनेक्शन की तरफ आते हैं। ये ब्लैक जो है फ्रेंड्स इसकी इन है, और जो इसकी रेड है ये फ्रेंड्स इसकी आउट पॉइंट है। जो आउट है वो हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अब दूसरा इसकी जो स्विंग की वायर्स हैं वो कहाँ पे लगेगी, उसका भी फ्रेंड्स जैक बना हुआ है। आपने यहाँ से पकड़ना है और ये ऊपर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाए। स्विंग की तारें हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका जैक छोटा है, हम इसका जैक कट करके बड़ा जैक लगा देंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इसके मुकम्मल कनेक्शन समझ लग गए होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।